गीतों में पैगाम तुम्हारा लिख डाला, बहुत अच्छा। एक नया आयाम तुम्हारा लिख डाला, और जब जब पूछा गया प्रेम क्या होता है, तब तब हमने नाम तुम्हारा लिख डाला। तब मैं गांव का बच्चा हूँ, चार पंक्तियां सुनाता हूँ कि मर्द क्या होता है। कि जख्म कम है मगर दर्द करते हैं, जख्म कम है मगर दर्द करते हैं, हंसाने का काम हम दर्द करते हैं, और जो कपड़े बदलते देख बीबी को नजर झुका ले, ऐसे काम मर्द करते हैं। विश्व गुरु कहते हैं हमको, हमने यही प्रमाण दिया, हमने ही तो शून्य दिया था, हमने ही विज्ञान दिया। क्या बात है। रात का शशि दिन का रवि बन गया है, किसी महान साहित्यकार की छवि बन गया है, और तुमने जिसे पढ़ाई के लिए शहर भेजा था, वहां जाकर वो कवि बन गया है। जहाँ के हर परिंदों की अलग पहचान लिखता हूँ, इबादत घर सभी अपने मैं उनकी शान लिखता हूँ। मैं श्रमिक की साधना पहचानता हूँ, मैं इसे ही अर्चना भी मानता हूँ, और सामने ही तीर्थ और त्योहार हो जब, सामने ही तीर्थ और त्योहार हो जब, मैं न गलियां मंदिरों की छानता हूँ। कि हमने राम लला के संग में अल्लाह का सम्मान किया, हमने पीर मजारों पर भी आगे आकर दान दिया, हमने रोजे इफ्तारी की सेवइयों को खाया है, अरे हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया। नमस्कार साथियों, मैं हूं कवि अवनीश पाठक सूर्य, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं संस्था विद्यांजलि भारत मंच के इस साहित्य उत्सव में। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि ये कवि सम्मेलन या साहित्यिक गोष्ठियां ये एक अनुष्ठान होती है, और किसी भी अनुष्ठान को करने से पूर्व उसका संकल्प किया जाता है। तो संस्था विद्यांजलि भारत मंच की यह एक संकल्प यात्रा है, साहित्य उत्सव, जिसका आज एपिसोड 5 यहाँ हम शूट कर रहे हैं। परिचय के रूप में यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ आदरणीय, सबसे पहले इस पूरी बगिया को पिरोने वाले माली की। वो माली का नाम होता है दामोदर विरमाल। यहाँ मेरे समक्ष आदरणीय दामोदर विरमाल जी बैठे हैं, उन्हीं के बगल में आशीष पंवार जी बैठे हैं, श्रृंगार और हास्य का एक बहुत नया बहुत अद्भुत नाम नवाचार करके दिखाएंगे। साथ ही बैठे हैं आदरणीय प्रवीण शर्मा जी, जिनको हम सुनेंगे, उनकी साहित्यिक विधा को हम जानेंगे पहचानेंगे। साथ में बैठे हैं आदरणीय जितेंद्र जी शिवहरे, जो हास्य और श्रृंगार का एक बहुत ही अच्छा तालमेल बिठा करके आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ में बैठे हैं आदरणीय मनोहर जी, जो हास्य विधा की और श्रृंगार विधा की कविताएं पढ़ेंगे। साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं विवेक शर्मा जी। विवेक शर्मा जी भी अपने काव्य कला से आप सबको सराबोर करेंगे, और इस पूरी टीम के, इस पूरी बगिया का एक ऐसा पुष्प जो अपने आप में ही एक अंगार है, अपने आप में ही एक ऐसा नाम है कि जिस पुष्प की, जिस कमरे में अगर वो पुष्प रखा हुआ हो या जिस बगिया में वो पुष्प हो, उसके इर्द गिर्द से उस पुष्प के होने की आभास प्रतीत होने लगता है, उसकी सुगंध आने लगती है। ऐसे वीर रस के अग्निधर्मा कवि आदरणीय गुरुदेव हिमांशु हिंद जी भी हमारे यहाँ विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित। शारदा शारदाम भोजा वदना वदनाम मुझे सर्वदा सर्वदा स्माकम सन्निधिम सन्निधिम क्रियात्। हम माँ सरस्वती के पुत्र हैं, माँ सरस्वती के साधक हैं। तो किसी भी काव्य अनुष्ठान करने से पूर्व हम सरस्वती वंदना करते हैं। तो एक छोटी सी सरस्वती वंदना मैंने भी लिखी है, तो मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगा। उसके पश्चात पहले कवि को आमंत्रित करूंगा। मैं सरस्वती वंदना निवेदन करता हूँ। असल में जितनी भी सरस्वती वंदना हमने सुनी है, उसमें माता सरस्वती का ही स्तवन किया गया है, उन्हीं की स्तुति करी गई है। पर बतौर कवि, बतौर लेखक मैंने ऐसा प्रयास किया है कि मैं उनका स्तवन धन्यवाद स्वरूप में दूं, आभार व्यक्त करूं।
तो हे माँ वाणी तुमने हम पर खूब बड़ा उपकार किया, कलुषित जगत को पावन करने कविता का उपहार दिया। हे माँ वाणी तुमने हम पर खूब बड़ा उपकार किया, कलुषित जगत को पावन करने कविता का उपहार दिया। हे माँ वाणी तुमने हम पर। हम जब कविताएं लिखते हैं तब बहुत सारी चीज को हमको त्यागना पड़ता है कि माँ वाणी कविता लिखने को नींदों का बलिदान दिया है। कवि कभी नहीं सोता है, कवि जागता रहता है, या तो लिखने के लिए या तो कुछ पढ़ने के लिए। लिख और पढ़ लिया तो उसकी प्रस्तुतिकरण कैसी करनी है उसके लिए रात भर जागता है। कवि सम्मेलन की यात्रा करने में रात भर जागता है, रात रात भर कवि सम्मेलन चलते रहते हैं, उसमें रात भर जागता है, अन्य अन्य विचार आते हैं। तो नींद का बलिदान देना पड़ता है कवि बनने के लिए। कि माँ वाणी कविता रचने को नींदों का बलिदान दिया है, साधक हैं कविताई के तो कविता ने सम्मान दिया। छोड़ के निज जीवन के सुख को पीड़ाओं के घूंट पिए हैं, सपनों के फटते कपड़े संतोष के धागे जोड़ सिए। भावों का रस पान किया और गीतों का आहार किया, कलुषित जगत को पावन करने कविता का उपहार दिया। हे माँ वाणी तुमने हम पर खूब बड़ा उपकार किया, कलुषित जगत को पावन करने कविता का उपहार दिया। आभार आप सभी का। तो अब मैं हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए एक ऐसी मिठाई परोसना चाह रहा हूं जो काजू कतली से भी मीठी लगेगी आपको। उस मिठाई का नाम होता है आशीष पंवार। एक बार जोरदार प्रांजल नाद से आशीष भाई का यहाँ स्वागत कीजिए। 4 पंक्तियां आशीष भाई के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरे मित्र कवि ऋतिक तिवारी ने लिखा है, गीतों में पैगाम तुम्हारा लिख डाला, बहुत अच्छा, एक नया आयाम तुम्हारा लिख डाला, और जब जब पूछा गया प्रेम क्या होता है तब तब हमने नाम तुम्हारा लिख डाला। आशीष पंवार। बहुत धन्यवाद। अभी तो मेरी स्थिति प्रेम की है नहीं, शादी हो गई है, शादी के बाद आदमी की स्थिति वो बनती नहीं है, उसका श्रृंगार से रस आदमी का परिवर्तन हो जाता है। माँ सरस्वती को प्रणाम किया गया, और इंदौर ही क्या पूरे विश्व में जहाँ पर भारतीय परंपरा हो वहाँ भगवान गणेश को पहले मनाया जाता है। बाबा तुलसीदास ने भी कहा कि वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। इसलिए मैं भगवान गणेश को वंदन करता हूँ, क्योंकि हम इंदौर की धरा पर हैं, और इंदौर में सर्वप्रथम कोई भी काम जब किया जाता है तो हमारे खजराना वाले भगवान गणेश को मनाया जाता है। मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ कि गौरी सुत गणेश को हम मनाते हैं, ज्ञान की देवी के लिए अनुराग गाते हैं। क्या बात। बिगड़ रहे थे काम मेरा थक गया था मन, सिद्ध हुए हैं काम जब जब शीश झुकाते हैं। सिद्ध हुए हैं काम जब जब शीश झुकाते हैं। और हम सुबह सबसे पहले उठ करके भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद कोई भी दैनिक कार्य करते हैं। मैं जब जब अपने कवि सम्मेलन की यात्रा काव्य पाठ अपना प्रारंभ करता हूं तब सबसे पहले मैं अपनी माँ के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूं कि कोई गीता पढ़ूं कोई सार नहीं आता, मैं जब गीता पढ़ूं कोई सार नहीं आता, उसकी पूजा करूं कोई वार नहीं आता, यूं तो थक कर के चूर हो जाती है, क्यों माँ के हिस्से में रविवार नहीं आता, क्यों माँ के हिस्से में रविवार नहीं आता। और वो पिता जो बच्चों की खुशियों के कारण फटे जूते पहनना स्वीकार करता है, बच्चों की खुशियों के कारण फटे बनियान पहनना स्वीकार करता है, उस पिता के नाम ये 4 पंक्तियां कि कोई बनकर दिखाए पिता जैसा अंबर, कोई यूं ही नहीं बन जाता पैगंबर,
हल चलाकर जिसने पाई हो बिटिया, वही एक जनक है जो रचता स्वयंवर, वही एक जनक है जो रचता स्वयंवर। और जिस तरह से देश में कुछ जाहिल लोग 4-4 साल की बच्चियों का रेप करते हैं, उन जाहिलों को पता नहीं है कि मर्दांगनी क्या होती है। वो 4 साल की बच्चियों के सामने अपनी मर्दांगनी सिद्ध करना चाहते हैं। तब मैं गांव का बच्चा हूँ, 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि मर्द क्या होता है। कि जख्म कम है मगर दर्द करते हैं, जख्म कम है मगर दर्द करते हैं, हंसाने का काम हम दर्द करते हैं, और जो कपड़े बदलते देख बीबी को नजर झुका ले, ऐसे काम मर्द करते हैं, ऐसे काम मर्द करते हैं। आइए मैं मूलतः श्रृंगार पढ़ता हूँ 4-4 पंक्तियों से। एक तो मुक्तक तहत में सुनाता हूँ कि नाजुक सा दिल है तार तार क्यों करती हो, नाजुक सा दिल है तार तार क्यों करती हो, सांसों से छेड़खानी हर बार क्यों करती हो, मैं चली जाऊंगी तुम्हें छोड़कर एक दिन, मैं चली जाऊंगी तुम्हें छोड़कर एक दिन, यही मजाक मुझसे बार बार क्यों करती हो, यही मजाक मुझसे बार बार क्यों करती हो। और ये एक मुक्तक देखिए कि एक उम्मीद से पुकारा जा सकता है, एक उम्मीद से पुकारा जा सकता है, और तस्वीर में उतारा जा सकता है। बहुत बर्बाद हुए हैं मोहब्बत में हम, अब एक मन है जिसे मारा जा सकता है, अब एक मन है जिसे मारा जा सकता है। कुछ मुक्तक तरन्नुम से सुनाता हूँ। सुनाए भाई सुनाए। कि मन के मोती तुम्हारे बिखर जाएंगे, मन के मोती तुम्हारे बिखर जाएंगे। भगवान राम ने रावण को मारा, समुद्र को लांघा, मगर सीता मैया के बिना अपने आप को शून्य बताया। भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश हुए, दुनिया से लड़े, महाभारत उन्होंने करवाई, गीता का ज्ञान दिया, मगर राधा जी के बिना उन्होंने अपने आप को शून्य पाया। भगवान शिव ने, माता सती ने यज्ञ में अपनी आहुति दी, अपने ससुर साहब की उन्होंने गर्दन उतार दी, माँ के बिना उन्होंने अपने आप को शून्य पाया। तब ये मुक्तक सुनाता हूँ कि मन के मोती तुम्हारे बिखर जाएंगे, तुम संभालो ये दामन संवर जाएंगे, तुम हो देवी हमारे उपन्यास की, प्रेम पूरा उपन्यास है, तुम हो देवी हमारे उपन्यास की, तुम जो रूठी तो किरदार मर जाएंगे, तुम जो रूठी तो किरदार मर जाएंगे। और एक इसमें कि गुनगुनाया करेंगे तुम्हारे लिए, वक्त जाया करेंगे तुम्हारे लिए, यूं शहर से तेरे लेना देना नहीं, आया जाया करेंगे तुम्हारे लिए, आया जाया करेंगे तुम्हारे लिए। और दुनिया में सब कुछ भूल सकता है इंसान, मगर एक वो चेहरा कि हर घड़ी मुस्कुराया नहीं जा सका, हर घड़ी मुस्कुराया नहीं जा सका, खुद को इतना भरमाया नहीं जा सका, भूलने को भूले सारी दुनिया मगर एक चेहरा भुलाया नहीं जा सका। और ये जाते जाते ये 4 पंक्तियां कि तुम नहीं जानते किस हाल में हूँ, तुम नहीं जानते किस हाल में हूँ, मैं अब भी पुराने ही साल में हूँ, मैं अब भी पुराने ही साल में हूँ, उसने डोली चढ़कर अपना घर बसाया, मैं अब भी उसी की जाल में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।